मासूम मत होना ये ज़िंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। मासूम मत होना ये ज़िंदगी से किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। और अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, अगर दिल में हो आग और हौसला हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल महाकौशल क्लासेस मंडला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पुनः रामबाण प्रश्नों की सीरीज को लेकर के आए हुए हैं और आज हम लोग बाल विकास के प्रमुख 30 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न। दोस्तों पहला प्रश्न दिया हुआ है, किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखेंगे व्यवहारवाद, तो आप लोगों को पता ही होगा कि व्यवहारवाद जो है उसका दूसरा नाम क्या है? संयोजनवाद। ठीक है, तो जो संयोजनवाद का सिद्धांत है इसी ने व्यवहारवाद की क्या रखी? नींव रखी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तीसरा ऑप्शन यानी कि स नंबर। लेकिन आपको बता दूं मैं कि संयोजनवाद का जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो आपको पता होना चाहिए, जे.बी. वॉटसन ने दिया। किसने दिया? जे.बी. वॉटसन। यहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है। इसके बाद देखेंगे संरचनावाद, तो संरचनावाद किसने दिया? वुंट ने दिया। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विलियम वुंट। संरचनावाद जो सिद्धांत उसके जनक कौन है? विलियम वुंट। इसके बाद है प्रकार्यवाद यानी फंक्शनलिज्म, इसको दिए विलियम जेम्स। ठीक है, क्लियर दोस्तों। आ नंबर देखेंगे, इसको किसने दिया है? विलियम जेम्स ने दिया है। ठीक है, प्रकार्यवाद को। इसके बाद आपने पढ़ा है गेस्टाल्टवाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? वाइगोत्स्की का काम खालिस्तान में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। बताएंगे वाइगोत्स्की जी ने ऐसी कौन सी बात कही कि शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करेगा? तो देखिए नींव का काम कौन करेगा? संज्ञानात्मक विकास करेगा। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन होगा। शैक्षणिक कौशल, चिंतनशील अभ्यास, भावनात्मक बुद्धि, इन चीज़ों पे शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम नहीं करेगा। तो कौन सा सिद्धांत करेगा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्वेश्चन तीसरा को देखेंगे। क्वेश्चन तीसरा कहता है, निम्नलिखित में से वैचारिक अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है? देखेंगे दोस्तों, वैचारिक यानी विचार विमर्श किसी विषय पे, है ना, गहन अध्ययन करना। इसका मतलब सीधा आंसर होगा पहला ऑप्शन। क्या हो जाएगा? गहन अधिगम दृष्टिकोण। क्लियर है, पहला ऑप्शन ये आपका आंसर हो जाएगा। सामरिक, पृष्ठ, स्मृति ये हमारे आंसर नहीं होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता किस पर आधारित है? देखेंगे शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता का बेस क्या होगा? तो क्या सभी शिष्य एक जैसे नहीं होते? दूसरा, अलग अलग देशों में अलग अलग शिक्षण प्रणालियां देखी जाएंगी। तीसरा, विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए हैं। बिल्कुल करेक्ट है। और शिक्षण अधिगम के विभिन्न तरीके, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि सा ऑप्शन। विभिन्न दर्शन शास्त्रों ने शिक्षा के हर पहलू पर अलग अलग दृष्टिकोण व्यक्त किए। यही तो शिक्षा के शिक्षण दर्शन शास्त्र की आवश्यकता पर आधारित है। क्लियर है। प्रश्न 5, OCD। देखेंगे OCD यानी कि इसका फुल फॉर्म में पूछता है ऑब्सेसिव, ठीक है, कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसका जो फुल फॉर्म पूछता है एग्जाम में 1 नंबर का OCD का, ध्यान रखेंगे। सवाल में पूछा है OCD निम्नलिखित संज्ञानात्मक निर्माणों में से किसे प्रभावित नहीं करता? दोस्तों प्रभावित नहीं करता है, इसका मतलब सीधी सी जो बात होगी कि अतिरिक्त उत्तरदायित्व के प्रति विश्वास, ये बिल्कुल प्रभावित करता है इसको। व्यक्तिगत क्षमताओं को कम आंकना, ये भी प्रभावित करेगा। अनिश्चितता की असहिष्णुता, इसको भी नियंत्रित करेगा, प्रभावित करेगा। लेकिन विचारों का जो नियंत्रण है इसे प्रभावित नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ प्रश्न 5 का ऑप्शन हो जाएगा द नंबर, विचारों पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न। प्रश्न छठवां दिया हुआ है कि भावनात्मक विकास का हिस्सा है। ठीक है, भावनात्मक विकास का हिस्सा है क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मनोसामाजिक विकास, संवेदी विकास। सिंपल है, भावना जो होती है वो किससे जुड़ी होती है? वो मनोसामाजिक विकास से। और मनोसामाजिक विकास के बारे में या मनोसामाजिक जो सिद्धांत है वो दिए इरिक्सन महोदय ने। तो आप लोगों को पता होना चाहिए संज्ञानात्मक विकास, संवेदी विकास और क्रियात्मक, ये जीन प्याजे से जुड़े हुए सिद्धांत के तत्व हैं। ठीक है, अवस्थाएं हैं।
मोटर अवस्था, सेंसरी अवस्था और संज्ञानात्मक, ये जीन पियाजे से संबंधी। लेकिन भावनात्मक विकास जो वो मनोसामाजिक विकास का हिस्सा है और ये इरेक्शन जी से रिलेटिव है। प्रश्न नंबर 7, एक बच्चे को स्कूल जाते हुए हर रोज तंग किया जाता है। अब जब वह किसी भी बस के पास आने की आवाज़ सुनता तो वह घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है? देखिए, पुनर्बलन तो हो ही नहीं सकता, क्लियर है सभी लोगों को, क्योंकि पुनर्बलन में तो जब व्यक्ति कोई वर्क कर रहा होता है तब उसे पुनर्बलन दिया जाता है। पुनर्बलन वो भी सकारात्मक होता है और नकारात्मक, यानी दंड भी नहीं दिया जा सकता। क्या ये उद्दीपक सामान्यीकरण है? जी हाँ, बिल्कुल, सा नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। यह एक क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण नहीं है। तो इसका भी आंसर पता हो गया, 7वें का सा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? एक बच्चा पहली मंजिल की खिड़की से जमीन पर कूदने के लिए प्रेरित होता है क्योंकि यह उसे रोमांच देता है। किस प्रकार की प्रेरणा सिद्धांत इस प्रकार की प्रेरणा का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? प्रो उद्दीपन सिद्धांत यानी अराउजल थ्योरी, प्रोत्साहन सिद्धांत, ड्राइव सिद्धांत, वृत्ति सिद्धांत। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का आ नंबर, प्रो उद्दीपन सिद्धांत। क्योंकि जब बच्चा खिड़की से जमीन पर कूदने के लिए प्रेरित होता है तो उसको ये जो प्रो उद्दीपन सिद्धांत है इसके तहत उसको रोमांच मिलता है। क्लियर सी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ड्राइव सिद्धांत तो ये चालकता से भूख लगना, वही ड्राइव सिद्धांत है। वृत्ति प्रोत्साहन ये अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श के संदर्भ में सही है? काउंसलिंग या अन्य में मेरी समस्याओं के बारे में, ठीक है, बात करने से भी कोई मदद नहीं मिल रही है। सेकंड है, परामर्शदाता प्रभावी होने के लिए केवल एक ही बैठक करता है। तीसरा, व्यक्तिगत समस्याओं के माध्यम से काम करने में मदद करता है जो शिक्षाविदों या रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। चौथा, छात्रों को केवल इसलिए परामर्श मिलता है क्योंकि विद्यालय में परामर्शदाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा सा नंबर, व्यक्तिगत समस्याओं के माध्यम से काम करने में मदद करता है जो शिक्षाविदों या रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। ये स्कूल में मार्गदर्शन और परामर्श का करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की ओर, 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पता लगाने यानी एक्सप्लोर करने के लिए उत्कृष्ट संसाधन प्रदान करता है? आप सभी लोगों के पास मोबाइल है, आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाएंगे या यूट्यूब पे जाएंगे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और इस चीज़ को सर्च करेंगे, आप तुरंत उस चीज़ तक पहुंच जाते हैं, यानी उस चीज़ का पता लगा लेते हैं। तो इसका सबसे एडजेक्ट या उत्कृष्ट संसाधन कौन सा है? इंटरनेट। वेरी सिंपल, सबको बन गया होगा ये क्वेश्चन। प्रश्न 11, प्रसंग और घटनाओं के साथ कौन सी स्मृति जुड़ी होती है? देखिए, कोई प्रसंग है या कोई घटना है तो उसके साथ जो हमारी मेमोरी हो वो कौन सी मेमोरी जुड़ती है, ये आपसे पूछा गया। तो उसके साथ प्रासंगिक स्मृति, एपिसोडिक, ठीक है, ये जो मेमोरी वो उससे जुड़ जाती है, यानी वो पूरा सीन, वो प्रासंगिक घटना इसको कैप्चर कर लेती है। कौन? प्रासंगिक स्मृति। प्रश्न 12, स्थैनिक नामक व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? देखिए, स्थैनिक तो ये क्रेसमर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्लियर है? फ्रायड तो ये अलग चीज़ है, उसका सिद्धांत अलग है, ठीक है। युंग ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व के सिद्धांत बताए थे, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी। 2 ही मुख्य रूप से बताए थे, बाद में एक उभयमुखी को भी जोड़ा गया, यानी 3 प्रकार से इसका विभाजन हुआ। सेल्डन ने भी अपना सिद्धांत दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है, सारी चीज़ें याद आ गई होंगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, क्या दिया हुआ है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत के 3 प्राथमिक नियम हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव। करेक्ट, पहले ही आंसर हमें मिल गया पहले ऑप्शन से, ठीक है। तत्परता का नियम, अभ्यास और प्रभाव का नियम, ये 3 नियम हैं थॉर्नडाइक के, सभी लोगों को पता है ये बात। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 14, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री MMPI-2 में निम्न है, ठीक, कितने आइटम होते हैं? तो देखो, तो इसमें जो है 500 से अधिक आइटम होते हैं। क्लियर है सभी लोगों को? 500 से अधिक आइटम होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा है, व्यक्तित्व वाले चैप्टर पे पढ़े हैं, पर्सनालिटी वाले, इन्वेंट्री वाले चैप्टर में, ठीक है। तो मिनेसोटा मल्टीफेजिक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, वर्ग 2 के एग्जाम में भी आया हुआ प्रश्न है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे।
प्रश्न 15, पियाजे की संवेदात्मक गामक अवस्था यानी संवेदी पेशी अवस्था की किस उपावस्था में बच्चे आनंददायक कार्यों को दोहराते हैं जो पहली बार संयोग हुए थे? इसका भी बहुत ही सिंपल आंसर है, प्राथमिक वृत्ति अनुक्रिया। इसमें ये बच्चा क्या करता है कि अपने आनंददायक कार्यों को दोहराता है जो पहली बार संयोग से हुए थे, यानी प्राथमिक वृत्ति अनुक्रिया। ठीक है। इसके बाद जब बच्चा जैसे ही थोड़ा सा उसमें विकास की गति तेज होती है और तो वो गौण वृत्ति अनुक्रियाएं करने लगता है। इसके बाद फिर वो सहज क्रियाएं पे जाता है। इसके बाद फिर वो मानसिक सम्मिश्रण, यानी इनका एक क्रम होता है, लेकिन सबसे पहले प्राथमिक वृत्ति अनुक्रिया ही होती है। प्रश्न 16, बच्चे अपने में क्या विकसित करते हैं जब वे अपनी मानसिक क्रियाओं से अवगत होते हैं? देखेंगे, जब कोई बच्चा अपनी मानसिक प्रक्रियाओं को अवगत हो जाता है, उनसे हाव भाव हो जाता है, तो बच्चा जो है ना वो क्या विकसित करता है? तो वो जो है कायांतरण यानी मेटामॉर्फोसिस आपने पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं भी पढ़ा होगा तो आज आप लोग पढ़ लीजिएगा कि जो कायांतरण है मेटामॉर्फोसिस, इसको जो बच्चा है वो क्या कर लेता है? विकसित कर लेता है। क्लियर है सभी लोगों को? द नंबर इसका आंसर होगा। प्रश्न 17, लेखन प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या? देखिए, सबसे छोटी यानी ग्राफिक्स या बोले तो ग्राफिम्स। ठीक है, वर्णम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर हो जाएगा। प्रश्न 18, एक बच्चा कौन सा संज्ञानात्मक सिद्धांत प्राप्त कर लेता है जब वह इसे समझने में सक्षम होता है कि 2 सेंटीमीटर वाले गेंद में मिट्टी की मात्रा समान रहती है, चाहे गेंद को चपटा किया जाए या उसे छड़ी के रूप में ढाला जाए? संरक्षण, आयतन, परिकल्पना, अनुत्क्रमणिता। क्लियर है? वो संरक्षण की बातें को या संरक्षण के नियम को समझ लेता है, संरक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्राप्त कर लेता है और वो चीज़ों को समझ जाता है कि कोई ठोस वस्तु है तो उसका जितना भी वजन है उसका वजन उतना ही होगा, चाहे उसे आप चपटा बनाएं या उसे लंबाकार बनाएं, गोलाकार बनाएं, किसी भी आकार में ढाल दें, लेकिन उसका वजन उतना ही होगा। क्लियर है? उसकी मात्रा समान ही रहेगी। प्रश्न 19, वैज्ञानिक जांच की विशेषताएं क्या होती हैं? देखो, उपरोक्त सभी शिक्षार्थी वैज्ञानिक रूप से केवल उन्मुख प्रश्नों में संलग्न होते हैं। शिक्षार्थी केवल साक्ष्य को प्राथमिकता देते हैं। शिक्षार्थी केवल साक्ष्य से स्पष्टीकरण तैयार करता है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 20, जिन घरों में माता पिता और बच्चों का संबंध अच्छा होता है वे बच्चे खालिस्तान होते हैं। देखेंगे, जिन घरों में माता पिता और बच्चों के बीच जो व्यवहार है या जो संबंध है पॉजिटिव होते हैं, तो ऐसे बच्चों की समाज में सामाजिक भागीदारी में सफल होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द नंबर। प्रश्न 21, कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम ने सिद्धांत की अधिगम खालिस्तान है। देखो, क्या होगा? कोहलर का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है या कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम ने क्या सिद्ध किया है कि अधिगम एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बता दूं, अधिगम संपूर्ण स्थिति की एक नई अनुभूति है। ये बात निकल के आई कोहलर के अंतर्दृष्टि अधिगम के सिद्धांत से। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं प्रश्न 22 की ओर। वाइगोत्स्की ने खालिस्तान कारकों पर बहुत अधिक जोर दिया जो संज्ञानात्मक विकास में योगदान करते हैं। बहुत ही सिंपल है, जब भी वाइगोत्स्की जी का नाम आएगा तो उसको समाज से संबंध बहुत ज़्यादा होता है, यानी वो कौन से कारक पर अधिक जोर दिया है? सामाजिक कारक पर जोर है। ध्यान देंगे आप लोग, बच्चा समाज से भाषा सीखता है, भाषाई समाज से, यानी जो हमारे समाज में लैंग्वेज हो रही है उससे भाषा सीखता है। ये बात किसने बताई है? वाइगोत्स्की जी ने बताई है। ध्यान देंगे। प्रश्न 23, पियाजे के अनुसार सूचना प्रक्रियाकरण की कौन सी विधि अन्विति योजना यानी स्कीमा के निर्माण में मदद करती है? क्या मदद करेगी? पूछताछ यानी कन्विंसिंग, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, विचार विमर्श डेलिब्रेशन, समंजन एकोमोडेशन। तो आपको बता दूं इसका आंसर होगा द नंबर समंजन। एकोमोडेशन के द्वारा, ठीक है, बच्चा स्कीमा का जो निर्माण है उसमें इसके द्वारा मदद मिलती है। प्रश्न 24, मास्लो के 5 अवस्था मॉडल एक खालिस्तान के आकार में, दोस्तों एक पिरामिड के आकार में, ये बात आपको बताई गई थी। 5 प्रकार की आवश्यकताएं उन्होंने बताया था। ठीक है, प्राथमिक अवस्थाएं और मुख्य अवस्थाएं, जिसमें आपको बताया जा चुका था सुरक्षा की अवस्था, ठीक है, सम्मान की आवश्यकता और दैहिक आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, इस प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इसका अ नंबर आंसर होगा पिरामिड आकार का होगा। प्रश्न 25, अंकित परीक्षा में चोरी करता है
और अपने अंतिम आकलन में असफल हो जाता है। इसके लिए इस कारण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। माता पिता को नहीं ठहरा सकते, मंद पठन को नहीं ठहरा सकते, आत्मसम्मान की कमी नहीं, बल्कि दूसरों पर निर्भरता। क्योंकि जब तक आप दूसरों पर निर्भर रहोगे तब तक आपको दूसरों से हेल्प मिलेगी। अगर दूसरे व्यक्ति ने आपको हेल्प देना बंद कर देंगे, आपका काम बिगड़ जाएगा। उसी प्रकार अंकित ने परीक्षा में दूसरों पर निर्भर था, उन्होंने नकल दिखाया, इसके बावजूद फेल हो गया, यानी दूसरों पर निर्भर था। अगर सोम पे सेल्फ डिपेंड था, यानी सोम खुद से पढ़ता, खुद से पेपर देता, तो वह पास हो जाता। ठीक है, तो ये दिक्कत नहीं होती अंकित जी को, तो दूसरों पर निर्भरता थी। प्रश्न 26, सिद्धांत के अनुसार पुरुषों और महिलाओं कि लिंगों के बीच आंतरिक अंतर के कारण अलग और अपरिवर्तनीय, यानी सेक्स की बात किया गया, मेल एंड फीमेल, कि मेल और फीमेल में जो सेक्स होता है, ठीक है, जो होता है वो किस कारण अलग और अपरिवर्तनीय है। लिंग, सेक्स मतलब लिंग, तो ये जो है ये सामाजिक निर्माणवाद के अनुसार है, या अंतर अनुभवागी, या लिंग अनिवार्यता, या लिंग प्रदर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे फटाक से बताएंगे कमेंट करके। ये होगा लिंग अनिवार्यता। ठीक है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। प्रश्न 27, गतिविधियों के साथ या गतिविधि के साथ बहुत कुछ सीखने की शैली है। क्या दृश्य, मौखिक, श्रवण, ये तीनों तो हो नहीं सकती। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है काइनेस्थेटिक। ठीक है, क्या है, काइनेस्थेटिक। प्रश्न 28, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण के बारे में सत्य नहीं है। यह शिक्षक को महत्वपूर्ण और प्रासंगिक जानकारी पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, छात्र एक दूसरे के मत को महत्व देना सीखते हैं, या प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम की रुचि अनुसार बनाने में मदद करता है, एक छात्र की सोच और विचारों पर चर्चा और उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा स नंबर, प्रत्येक छात्र को पाठ्यक्रम को रुचि के अनुसार बनाने में मदद करेगा। प्रश्न 29, फ्राइड के अनुयायी एरिक्सन ने फ्राइड और उसके स्वयं के सिद्धांतों को मानव विकास की खालिस्तान अवस्थाओं को बनाने के लिए संश्लेषित किया, जो जन्म से मृत्यु तक होती है। तो ये मनोसामाजिक होगा। जैसे ही एरिक्सन जी का नाम आया आप समझ गए होंगे, मनोसामाजिक सिद्धांत। और आज का अंतिम प्रश्न है, बच्चों को खालिस्तान का अनुभव कर सकने से पहले संज्ञानात्मक क्षमताओं को विकसित करना शुरू कर देना चाहिए। डर, गुस्सा, झिझक, घृणा, तो झिझक। तो इस प्रकार से दोस्तों 30 में से 30 क्वेश्चन की तैयारी, वेरी इंपॉर्टेंट रामबाण प्रश्न है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऑल बेल आइकन प्रेस कर लेना। हम मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।